गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम लोग प्रिज्म एल्गोरिथम के बारे में बात कर रहे थे बेटा। तो अभी तक हम लोगों ने मिनिमम स्पैनिंग ट्री के बारे में बात किया। आज हम लोग प्रिज्म एल्गोरिथम के बारे में बात करेंगे, जो बेसिकली आपकी यूज की जाती है मिनिमम स्पैनिंग ट्री को फाइंड आउट करने के लिए। तो प्रिज्म एल्गोरिथम इज अ ग्रीडी एल्गोरिथम। हम लोगों ने पिछली बार बात किया था ग्रीडी एल्गोरिथम क्या होती है, जो लोकल ऑप्टिमम के बारे में बात करती है और यूज फॉर द पर्पज ऑफ finding out the minimum spanning tree for a connected weighted undirected graph। जो वर्ड है वो है अनडायरेक्टेड ग्राफ, डायरेक्टेड ग्राफ नहीं है। इन अदर वर्ड, द एल्गोरिथम बिल्ड्स द ट्री दैट इंक्लूड every vertex of subset of the edges in such a way that the total weight of all the edges in the tree is minimized। यानी मिनिमम वेट बेयर करते हुए सारे पॉइंट्स की, सारे एजेस की कनेक्टिविटी को करने के लिए हम लोग प्रिज्म एल्गोरिथम का यूज करते हैं। तो प्रिज्म एल्गोरिथम के बारे में पिछली बार डिस्कस किया था। आज हम लोग एल्गोरिथम को डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो अगर देखें तो यहाँ पे 3 सेट ऑफ वर्टिसेस हैं, उनको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। जो सेट ऑफ वर्टिसेस है, सबसे पहले ट्री वर्टिसेस, मतलब ट्री की कौन कौन सी वर्टिसेस होंगी, मतलब वर्टिसेस जो आपकी एमएसटी का पार्ट होंगी, यानी मिनिमम स्पैनिंग ट्री का पार्ट होंगी। जैसे हमारे पास कोई ग्राफ है ए बी सी डी, तो ए बी सी डी ये क्या है, और ये सारी वर्टिसेस आपकी क्या होंगी, ये पार्ट होंगी किसी भी मिनिमम स्पैनिंग ट्री जो हम फाइंड आउट करेंगे टी का। फ्रिंजेस क्या होते हैं? फ्रिंजेस का मतलब क्या हुआ, फ्रिंजेस वर्टिसेस का, दैट आर नॉट द करेंटली द पार्ट ऑफ एसटीटी बट आर एडजेसेंट ट्री वर्टेक्स। यानी फ्रिंजेस वर्टेक्स क्या होता है, फ्रिंजेस वर्टेक्स जो होता है वो जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री है उसका पार्ट नहीं होगा, उसका पार्ट नहीं होगा, पर उसके एडजेसेंट होगा। मतलब उसकी किसी भी ट्री के वर्टेक्स के एडजेसेंट होगा। अनसीन वर्टिसेस क्या होती हैं? वो वर्टिसेस जिनको मार्क कर रखा है ट्री वर्टिसेस और फ्रिंजेस वर्टिसेस, तो उनको हम कह सकते हैं अनसीन वर्टिसेस। यानी इसको हम आगे चलकर देखेंगे कि इसको हम किस कैटेगरी में, किस श्रेणी में लाके रखा जाएगा। तो इस तरह से आपको 3 वर्टिसेस के सेट्स को बनाना होगा जब भी आप इस एल्गोरिथम को यूज करेंगे। क्लियर है कि ट्री वर्टिसेस क्या होती हैं, फ्रिंजेस वर्टिसेस क्या होती हैं, अनसीन वर्टिसेस क्या होती हैं? जिनको ट्राइवर्स कर देते हो वो आपकी अनसीन वर्टिसेस से हट जाती हैं, जिन पर ट्राइवर्सल नहीं होता है वो आपके अनसीन वर्टिसेस होती है। जब ट्राइवर्सल होता है तो वो या तो ट्री वर्टिसेस होगी या फ्रिंज वर्टिसेस होगी। इन दोनों में से कोई ना कोई एक वर्टिस जरूर होगी। क्लियर है बेटा इतनी बात? ऋषभ? यस सर। ऋषभ?
बेटा ऋषभ, यस सर, यस सर। हाँ ये बात क्लियर हो गई। अनसीन वर्टिसेस क्या हैं? जिनको अभी ट्राइवर्स नहीं किया है। और ट्री वर्टिसेस क्या है? जो एमएसटी का पार्ट है। एमएसटी का मतलब क्या हुआ? मिनिमम स्पैनिंग ट्री। और फ्रिंजेस वर्टिसेस क्या है? जो उसका पार्ट नहीं है पर उसके एडजेसेंट है। क्लियर है इतनी बात? यस सर। क्योंकि अब भाई आपकी डेट्स भी आ गई हैं एग्जामिनेशंस की। 9 मार्च को कुछ पेपर्स हैं। इसका 9 मार्च को पेपर है ना? यस सर, इसका सबसे जी पहला सर। ही है, 9 मार्च को ही है। तो इसलिए इसको हम लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर लें, क्योंकि अभी टाइम है। तो ये एल्गोरिथम्स, और आपने अगर स्कीम देखी होगी तो ये चीज क्लियर हो गई होगी अब आपको कि जो पेपर आने वाला है वो आपका 3 घंटे का पेपर है। और 3 घंटे में आपका एमसीक्यू नहीं होगा। ये मुझे नहीं लगता अब कोई को शक और शुबा रह गई होगी ये 3 घंटे का होगा कि 2 घंटे का होगा, कि एमसीक्यू होगा कि नॉन एमसीक्यू होगा। क्लियर है ना बेटा? क्योंकि एमसीक्यू तो नहीं होगा। तो उसके लिए हमको ये सब चीजें पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि निकालने को आ सकता है, पूछा जा सकता है ट्री वर्टिसेस क्या हो सकता है। तो इस तरह से हम लोगों को इसका जवाब देना पड़ेगा। क्लियर है बेटा? क्योंकि आपने अभी तक जितनी भी प्रैक्टिस की है वो किस पे की है? सर एमसीक्यू में की है। सीक्यू में की है। और अगर देखा जाए तो अभी लिखने की उतनी आदत नहीं पड़ी। जी सर। क्या फर्स्ट ईयर में थे, फर्स्ट ईयर से प्रमोट होके सेकेंड ईयर में आ गए, बस पहला आपने केवल दिया था, दूसरा वाला हुआ ही नहीं। और दिया था, इवन कहाँ हुआ था? यस सर, इवन वाला हुआ ही नहीं था, वो भी ऑनलाइन में ही ऐसे ही ले लिए थे, एमसीक्यू में ही। और इसमें आप देखिए किस तरीके से आपका होना है, तो इसमें आपका जो है एमसीक्यू नहीं होना है। तो इसलिए थोड़ा सा प्रिपरेशन ज्यादा करनी पड़ेगी, और लिखने की आदत भी थोड़ी सी डालनी पड़ेगी ज्यादा। क्योंकि आपको मार्किंग तभी मिलती है जब आपका थोड़ा सा लिखने की आदत होगी, क्योंकि तभी आप पेपर सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो पूरा हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कोई दिक्कत इसमें अभी? मतलब हमको 3 सेट बनाने हैं जब इस एल्गोरिथम को यूज करेंगे। एक ट्री सेट होगा, ट्री वर्टिसेस सेट होगा, एक फ्रिंज वर्टिसेस सेट होगा, एक अनसीन वर्टिसेस होगा। अनसीन हमारी क्यू के फॉर्म में होगी, उससे हम एक एक वर्टिसेस लेते हुए चले जाएंगे और उसको या तो ट्री वर्टिसेस या फ्रिंजेस वर्टिसेस में डालते रहेंगे। क्लियर है? इतना क्लियर है बेटा? यस सर। अब एल्गो को देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करता है कि जो भी वर्टेक्स कही जाएगी, जो भी आपकी स्टार्टिंग वर्टेक्स कही जाती है, कि आप एमएसटी फाइंड करना शुरू करिए डी वर्टेक्स से या ई वर्टेक्स से या एफ वर्टेक्स से। अगर नहीं दिए तो आप ए वर्टेक्स से स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना? मतलब अगर मैंने बता रखा है कि आप इस पॉइंट पे रेफर कर रहे हैं, तो आप उस पॉइंट से, तो जहां से आपका है वहां से आप बताएंगे। क्लियर है ना? तो सबसे पहले सिलेक्ट स्टार्टिंग वर्टेक्स करेंगे, उसके बाद 3 और 4 को रिपीट करेंगे जब तक आपका फ्रिंज वर्टेक्स ना मिल जाए। फ्रिंज वर्टेक्स क्या थी? जो एडजेसेंट थी। लेकिन पाथ में नहीं थी। हाँ, पाथ में नहीं थी, एमएसटी के एडजेसेंट थी। ठीक है, तो सेलेक्ट एन एज ई कनेक्टिंग द ट्री वर्टेक्स एंड फ्रिंज वर्टेक्स that has a minimum that has a minimum weight। क्योंकि ये आपका वेटेड ग्राफ है, तो जिस ऐसा एज जो
आपका करंट वर्टेक्स से जो है कनेक्ट कर रहा हो ट्री वर्टेक्स को और फ्रिंज वर्टेक्स को, उसको आप मिनिमम वेट वाले को सेलेक्ट करेंगे। एट द सेलेक्टेड एज एट एंड द वर्टेक्स टू द मिनिमम स्पैनिंग ट्री, यानी जो हमारा ट्री वर्टेक्स था उसमें हमने इस एज को, सिलेक्टेड एज और उसके वर्टेक्स को मिनिमम स्पैनिंग ट्री में डाल दिया और फिर से लूप कर दिया। अब लूप करने में क्या हो जाएगा, फिर से सेलेक्ट एज करेंगे जो दूसरी ई को कनेक्ट कर रहा होगा। इस तरीके से ग्राफ में जितने भी वर्टिसेस होंगे सारे वर्टिसेस से हम ट्री वर्टेक्स और फ्रिंज वर्टेक्स से मिनिमम वेट वाले को सेलेक्ट करते जाएंगे और उसको अपने मिनिमम स्पैनिंग ट्री मतलब टी वाले क्यू में स्टोर करते जाएंगे। क्लियर है? यस सर। इसमें करना कुछ नहीं है, अभी अभी आपको एक एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा। अब अगर इसको हम वो तो था नियरेस्ट टू द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अब अगर हम शब्दावली में बात करें कि एल्गो को हम शब्दों में कैसे समझेंगे, तो सबसे पहली चीज है कि आपके दो स्टेप इसमें इन्वॉल्व होते हैं। पहला स्टेप क्या है कि आप सबसे पहले चूज करिए स्टार्टिंग वर्टेक्स। या तो आप चूज कर सकते हैं या ये आपको पहले से गिवन भी हो सकती है कि आपको यहां से स्टार्ट करना है। डिपेंड करेगा कि आपको क्वेश्चन में क्या चीज मेंशन है, क्या क्वेश्चन में क्या चीज मेंशन नहीं है। ठीक है, मान लीजिए एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है, बस ग्राफ आता है, उसमें वर्टेक्स नहीं मेंशन है, तो आप जो मिनिमम वेट वर्टेक्स कैरी कर रहा है उससे स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है बेटा, नॉर्मली क्वेश्चंस में दिया जाता है कि आपको स्टार्टिंग वर्टेक्स कौन सी लेनी है। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रांच आउट स्टार्टिंग वर्टेक्स एंड ड्यूरिंग ईच आइट्रेशन सेलेक्ट ए न्यू वर्टेक्स एंड एन एज। Basically, during each iteration of the algorithm, we have to select vertex from the fringe vertex in such a way that the edge connecting the tree vertex and the new vertex has the minimum assigned to weight assigned to it. यानी जो मिनिमम वेट होगा भाई पहले हमारे ट्री वर्टेक्स में तो तब आएगी जब कनेक्टिविटी एज उसको मिलेगी। जब कोई वहां तक के कनेक्टिविटी मिलेगी तब हम उसको ट्री वर्टेक्स में डालेंगे, तब तक वो हमारी क्या है, फ्रिंज वर्टेक्स है। और जितनी भी फ्रिंज वर्टेक्सेस हैं उसमें से जो मिनिमम वेट कैरी कर रहा है उसको हम अपने जो हमने क्यू बना रखा है टी, जो मिनिमम वेट के साथ वाले हैं उन ज्वाइनिंग करने वाले हैं उनके साथ निकालेंगे, उनके साथ असाइन कर देंगे। और ये तब तक करते रहेंगे जब वर्टिसेस को आपस में कनेक्ट कर ले। क्लियर है ये मेरी बात? क्लियर है बेटा इतनी बात? यस सर। अब रनिंग टाइम यहां क्या है, अगर रनिंग टाइम देखो, रनिंग टाइम में बिग ओ, ई क्या है, एज लॉग वर्टेक्स वी, where e is the number of edges and v is the number of vertices in the graph. तो जो भी रनिंग टाइम है वो अगर नंबर ऑफ एजेस और नंबर ऑफ वर्टिसेस बढ़ेंगी तो रनिंग टाइम भी आपका बढ़ जाएगा। यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द एजेस एंड नंबर ऑफ वर्टिसेस से। इतना क्लियर है? इसमें कोई प्रॉब्लम? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो सर। अब हम एक एग्जांपल से इसको बनाने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए आपके पास ये ग्राफ है और इससे हमको एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्रिएट कर,
इस ग्राफ को पहले आप लोग बना लीजिए अपने पास कॉपी में, क्योंकि हर पेजेस पे तो ग्राफ रहेगा नहीं। तो देखिए हमने भी जो है इसको बना लेते हैं। ए हो गया, ए से कनेक्टिविटी बी तक हो गई, और बीच में वेट कितना है, बी से कनेक्टिविटी ई तक के है, बीच में वेट कितना है 11। और अगर आप देखिए तो ए से सी की कनेक्टिविटी है और बीच में वेट कितना है 3। सी से बी की कनेक्टिविटी है, इसका वेट कितना होगा 4। और सी से डी की कनेक्टिविटी है, यहां पर वेट 10 है। और बी से डी की कनेक्टिविटी है, इसका वेट है 9। तो ये ग्राफ हमने बना लिया। ये क्लियर है? यस सर। अब ग्राफ में आगे चलते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास स्टार्टिंग वर्टेक्स तो दी नहीं है, तो हमने मान लिया ए। क्लियर है? अब ए से अगर आप देखिए तो उसकी कनेक्टिविटी कहां कहां तक के, बी तक के और सी तक के। तो आप ए से अगर बी जा रहा है तो वेट कितना है, सर 7 है। तो हमने इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर लिया कि अभी हम डिसाइड नहीं कर रहे हैं कि हमको किधर जाना है। और ए से सी तक आइए तो वेट कितना है 3 है। 3। तो वेट कौन सा जो है कम है, 3 वाला, सर ए से सी की तरफ जाने वाला। ए से सी की तरफ वाला। तो हमने ए से सी वाले को सेलेक्ट कर लिया। क्लियर है इतनी बात? अब अगर आप सी से देखिए तो सी से एक पाथ जा रहा है बी तक के, जा रहा है, और एक पाथ जा रहा है डी तक के। जा रहा है कि नहीं जा रहा है? यस सर। तो हमने क्या किया, दोनों में से अब कौन सा पाथ सेलेक्ट करेंगे भाई, दोनों पाथ में से कौन सा पाथ सेलेक्ट करेंगे, जो सी से बी की तरफ जा रहा है इसी को सेलेक्ट करेंगे ना, क्योंकि देखो ए टू सी तो हम लोग समझ में आ गया, लोकल मिनिमम है ये। क्लियर है ना बेटा इतनी बात? ये चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सर ये लास्ट वाला स्टेप जो अभी आपने कहा वो रिपीट कर दीजिएगा सर प्लीज। हाँ बिल्कुल बता दे रहा हूं। देखो सबसे पहला स्टेप क्या था, हमने स्टार्टिंग ए से किया। ए से कनेक्टिविटी कहां कहां तक जा रही है, या तो ए बी से कनेक्टेड है या ए सी से कनेक्टेड है, यही तो है। यस सर। ए अगर बी से कनेक्ट करते हो तो वेट कितना है 7 है, और ए अगर सी से कनेक्ट करते हो तो वेट कितना है 3 है। तो हम क्या, हम कहां पे हैं, हम स्टेप 2 पे हैं। यस सर। यस सर। क्या करेंगे इस समय, इस केस में क्या करेंगे, इस केस में इस तरफ वाला एक्सेप्ट कर लेंगे। यस सर। तो ए से सी तक आ गया। अब हम सी पॉइंट पे हैं, यानी अब हमारी करंट वर्टेक्स कौन सी है, सी। सर सी वर्टेक्स है। सी से कनेक्टिविटी कहां तक के है, या तो बी तक के है या डी तक के है भाई, या तो बी तक के है या डी तक के ही है ना। यस सर बी या डी दोनों में से कोई है। हाँ, अब अगर हम इस एल्गोरिथम को समझ रहे हैं तो इस एल्गोरिथम में हमको क्या देखना है, मिनिमम देखना है। तो यस सर। कौन सा है, 4 है कि 10 है सर 4 है मिनिमम। भाई, मिनिमम हमारा 4 है। यस सर। हम किसको एक्सेप्ट करेंगे सर 4 वाले को। भाई, 4 वाले को एक्सेप्ट कर लिया। यस सर। ठीक है, तो 4 वाले को हमने हाईलाइट कर लिया। ये हमारा कौन सा हो गया, ट्री वर्टेक्स हो गया। तो बी से एक्टिविटी कहां तक के, बी से कनेक्टिविटी एक तो डी तक के, और एक सर ई तक की है। एक ई तक के। यस सर। तो बी से हम मिनिमम क्या है, 9 है कि 11 है,
पे 9 है और ई पे 11 है कि नहीं है? यस सर। तो हम जो है बी से डी को कनेक्ट कर लेंगे। अब डी से कनेक्टिविटी कहां तक के? डी से कनेक्टिविटी सी तक के है खाली, यस सर। और कहीं कनेक्टिविटी नहीं आ रही है। लेकिन हमको मिनिमम स्पैनिंग ट्री में क्या करना पड़ता है? सभी वर्टिसेस कवर करने होते हैं। तो उसके लिए हम बी तक वापस ट्राइवर्स करेंगे और बी पे अब हमको क्या मिलेगा? ई मिलेगा। ई मिलेगा सर। तो अगर हमको सारी वर्टिसेस कवर करनी है तो ये मिनिमम वेट कितना होना चाहिए? 3 + 4 यस सर। 4 + 9 भाई, 3 + 4 7, 7 + 9 कितना? बस 16 16 + 11। 27। तो क्या आप इससे कम का निकाल सकते हैं जो सबसे मिनिमम वैल्यूज को ले? जो मिनिमम वैल्यू को ले? नो सर, अब इससे मिनिमम नहीं हो सकता। भाई क्योंकि यहां पर एक चीज और है, भाई एक पॉइंट और है कि हमको कनेक्ट करना है सारे पॉइंट्स को। यस सर। तो यहां पर हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्रिएट हो गया। अब इसको स्टेप वाइज पढ़ लेते हैं। ये ग्राफ समझ में आया ना सबको? यस सर। और ग्राफ से किस तरह डाइवर्स कर रहे हैं, हम लोकल मिनिमम लेके चल रहे हैं। मतलब करंट वर्टेज से बेस्ट पाथ कौन सा है हमारा? अगर बी से भी देखो तो पहले हमने कनेक्टिविटी किसको की? अब डी, पहले डी को की। अब हमको क्या करना पड़ेगा? वापस ट्राइवर्स करना पड़ेगा जिससे कि हम ई को भी कनेक्ट कर सके। यस सर। इसलिए इससे मिनिमम हमारा कोई पाथ नहीं आएगा। अगर आप चाहें भी तो इससे मिनिमम कोई पाथ नहीं आएगा जो सारे पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करता हो और उसका वेट मिनिमम। क्लियर है बेटा? यस सर। हर्षप्रीत, क्लियर है या एक बार फिर से समझाऊं उसको? आ गया सर। क्योंकि अभी एल्गोरिथम्स में हम स्टेप बाय स्टेप फिर से चलेंगे इसको। ये तो मैंने खाली आपको बताया कि ये होता किस तरह से, जिससे कि आपको होलिस्टिक एक फिगर समझ में आ जाए कि हम अचीव कैसे कर रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप जरूर चलेंगे। ये क्लियर है? था आगे बढ़ूं? यस सर, चलिए सर। सबसे पहला स्टेप क्या है? चूज ए स्टार्टिंग वर्टेक्स ए। ठीक है, यही किया था डायग्राम में, अगर आप देखिए। उसके बाद फिर क्या किया? सर नेक्स्ट स्मॉलेस्ट At the fringe vertex that are adjacent to A, the edges connecting the vertex and the fringes are shown with the dotted line. ऐसे ही हुआ था ना? यस सर। अब select an edge connecting the tree vertex and the fringe vertex that has the minimum weight. तो अगर आप A से B तक कनेक्ट कर रहे थे तो 7 आ रहा था, और A से C तक कनेक्ट कर रहे थे तो क्या आ रहा था? 3 आ रहा था। यही आ रहा था ना? यस सर। अब आपने क्या किया?
and add the selected edge and the vertex to the minimum spanning tree T. Since the edge A connecting C has let weight, add C to the tree. Now C is not a fringe vertex, it become a tree vertex. क्यों ट्री वर्टेक्स बन गई? भाई क्यों ट्री वर्टेक्स बन गई? क्योंकि इसका वेट कम था कंपैरेटिवली. ठीक है. Yes, sir. अब स्टेप 4 का क्या है? ऐड द फ्रिंज वर्टिस दैट आर एडजेसेंट टू सी. तो सी के एडजेसेंट क्या है? एक B है और D है. और बी है. तो दोनों का वेट अगर देख लो तो स्टेप 5 में जब चलते हैं, सेलेक्ट एज कनेक्टिंग द ट्री वर्टेक्स एंड द फ्रिंज वर्टेक्स दैट हैज अ मिनिमम वेट and add the select edge and the vertex to the minimum spanning tree. Since the edge connecting C to B has a less weight, अब हम क्या करेंगे? Add B to the tree. Now B is not a fringe vertex, it's become a vertex. Clear है? Yes, sir. अब क्या है? Add the fringe vertices जो B के adjacent है. तो B के adjacent एक D है एक E है, यही तो दो हैं. Since the edge connecting B to D has less weight, add D to the D. Now D is not a. अब D क्या है? Fringe vertex नहीं है. अब फ्रिंज वर्टेक्स ना होकर वो ट्री वर्टेक्स हो गई. Tree vertex में आ गया सर. यानी पहले जितनी भी वर्टेक्सेस होंगी वो आपकी क्या होंगी? तो पहले fringe vertex वो फ्रिंज होगी. वर्टेक्स होंगी. फ्रिंज होंगी ना बेटा. Yes, sir. और फ्रिंज से वो कन्वर्ट होंगी ट्री में. Tree में. इतना क्लियर है? Yes, sir. क्या है? Note now E is not connected. E is not connected. So we will add in the tree because a minimum standing tree is one which all the nodes n with n minus 1 edges that have minimum weight. So the minimum spanning tree आपकी जो नीचे वाला डायग्राम है उस तरीके से रिप्रेजेंट हो सकती है. क्लियर है भाई? Yes, sir. ये ई को हमने क्यों कवर किया? क्योंकि हमको सारे वर्टिसेस को कवर करना पड़ रहा था. मिनिमम स्पैनिंग ट्री तभी बनती है जब सारे वर्टिसेस को कनेक्ट कर रही हो. अगर वो कनेक्ट नहीं कर रही है तो वो मिनिमम स्पैनिंग ट्री नहीं है. इतना क्लियर है सबको? इतना क्लियर है बेटा? Yes, sir. इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है? No, sir. अब आगे बढ़ूं? ये एल्गोरिथम अगर क्लियर हो गई हो तो आगे बढ़ूं? जी सर. अब आती है क्रुस्कल एल्गोरिथम. क्रुस्कल एल्गोरिथम भी आपकी मिनिमम स्पैनिंग ट्री को कैलकुलेट करने के लिए निकाली जाती है फॉर अ कनेक्टेड वेटेड ग्राफ. एल्गोरिथम क्या करती है? ये सबसेट ऑफ एजेस को फॉर्म करती है जो ट्री के सारे वर्टिसेस को इंक्लूड करते हैं और टोटल वेट ऑफ ऑल द एजेस इन द ट्री इज मिनिमाइज. अगर ग्राफ कनेक्टेड नहीं होगा तो ये क्या आपको देगा? ट्री नहीं देगा, मिनिमम स्पैनिंग फॉरेस्ट देगा. फॉरेस्ट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ट्रीज. क्लियर है मेरी बात भाई? फॉरेस्ट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ट्रीज होता है फॉरेस्ट. भाई क्योंकि सारे जो है
पॉइंट्स अगर आपस में कनेक्टेड नहीं है, भाई कनेक्टेड होंगे तो आपको एक कनेक्टेड ट्री मिलेगी जिससे आप सारी चीजें कनेक्टेड होंगी। अब मान लीजिए ग्राफ आपका कनेक्टेड नहीं है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मिनिमम स्पैनिंग फॉरेस्ट में। यानी दो ट्री ऐसी मिलेंगी जिनको अगर आपस में ज्वाइन कर दिया जाए तो आपका मिनिमम स्पैनिंग ट्री हो जाएगी, लेकिन अभी वो कनेक्टिविटी नहीं है, इसलिए स्पैनिंग फॉरेस्ट होता है। आपने देखा होगा आजकल लोग जो है फाइबर ऑप्टिक बिछा रहे हैं आप लोगों यस को हाई स्पीड बैंडविड्थ देने के लिए। यस सर। तो उसके लिए होता क्या है, कभी कभी आपने देखा होगा कि दो एरियाज में होता है पर बीच में कनेक्टिविटी नहीं होती। मान लीजिए रेलवे लाइन जा रही है तो रेलवे लाइन के उस तरफ कनेक्टिविटी होगी, इस तरफ कनेक्टिविटी होगी, बीच से कनेक्टिविटी नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या है कि वो दोनों एरिया आपस में कनेक्टेड नहीं है। कहते नहीं कि अभी आपके घर तक नहीं आया है मेरा फाइबर ऑप्टिक्स, अभी आपके यहाँ नहीं लग पाएगा। ऐसे बीच बीच में कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो तभी आता है जब कनेक्टिविटी नहीं हो पाती है। कनेक्टिविटी क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि ड्यू टू सम लीगल लायबिलिटीज या किसी तरीके से वहां से आपका ग्राफ कनेक्टेड नहीं होता है। तो वो दो अलग अलग नेटवर्क बना दिए जाते हैं और उस जगह पे उनकी स्पीड को बरकरार रखने के लिए वहां पर एक नॉन बैंडविथ मतलब नॉन फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन प्रोवाइड कर देते हैं, इससे कि वो दोनों एरिया आपस में कनेक्टेड हो जाए। इसलिए ट्रूली आपका वायर्ड कनेक्शन और कहीं कहीं हो सकता है वायर्ड कनेक्शन को इन्होंने वायरलेस कनेक्शन में कन्वर्ट किया हो। हमेशा वायर्ड कनेक्शन फास्ट होगा कंपेयर टू वायरलेस। वायरलेस कनेक्शन के। ठीक है ना? जैसे अगर आप कीबोर्ड और माउस में देखिए तो कीबोर्ड से इंस्ट्रक्शन फास्टर होते हैं, माउस से इंस्ट्रक्शन फास्टर नहीं होते हैं, क्योंकि माउस क्या है? एक एक्सटर्नल डिवाइस है। वो जब इंस्ट्रक्शन भेजेगा तो वो इंटरनली कन्वर्ट होगा, जबकि कीबोर्ड क्या है? इंटरनली अटैच होता है। समझ रहे हैं आप? यस सर यस सर। क्लियर है बेटा? ऋषभ कहाँ हो भाई? हो कि नहीं हो? सर हैं, क्लियर है। सही बताओ क्योंकि तुम्हारे नंबर बहुत क्लियर आ रहे हैं। यस हमें सर। डर लग रहा है। ऋषभ बेटा यस ये सर। समझ में आई है बात आपको? प्रिज्म, यस सर, आई थी, उसमें नोट्स वाला था प्रिज्म सीरीज में। क्या पहले हो रहा था? पहले प्रिज्म में हम करंट वर्टेक्स पे जाते थे और उससे जितने भी एजेस निकलती थी उनके वेट को देखते थे, ठीक है ना? यस सर। और जिसका मिनिमम वेट होता था, जैसे मान लो एक मेरा वेट एक तुम्हारा वेट है, मेरा वेट ज्यादा है तुम्हारा वेट कम है, तो मोस्ट प्रॉब्ली तुम सिलेक्टेड होगे। ठीक है? मैं हैवी वेट मैं नहीं सिलेक्ट होऊंगा। क्लियर है ना मेरी बात? यस सर। अब फिर तुमसे कनेक्टिविटी देखी जाएगी दो लोगों की या एडजेसेंट एजेस की, जिसका वेट कम होगा वहां पर हम क्या कर जाएंगे? ट्राइवर्स कर जाएंगे। अब यहां पर अगर ध्यान दो, इसको ग्रीडी क्यों कहा गया है? ग्रीडी इसलिए क्या गया है कि करंट वर्टेस से हम एडजेसेंट वर्टेस को देखते हैं, हम पूरे ग्राफ की वर्टेसेस को नहीं देखते हैं। क्या हम होलिस्टिक व्यू लेके चलते हैं? नो सर। हम करंट ही तो लेके चल रहे हैं। यस सर, इसलिए ग्रीडी एल्गोरिथम पे बेस्ड तो हो गया। ग्रीडी हमेशा, ग्रीड में आदमी क्या देखता है? तत्कालिक फायदा देखता है, लंबे समय का फायदा नहीं देखता है। लंबे समय भले नुकसान हो जाए लेकिन तत्काल फायदा होना चाहिए। तो ग्रीडी समझ में आया? यस सर। प्रिज्म समझ में आ गई? यस सर। सब प्रिम्स था ना? हाँ प्रिम्स। यस सर। प्रिम्स या क्रुस्कल, कुछ। डिजेक्स्ट्रा, वॉर्शॉल, ये सब ऐसी एल्गोरिथम्स है जो आती जरूर है एग्जाम में। यस सर। इसलिए मैं इतना एम्फसाइज
करके आपको बता रहा हूं। फिर डिफरेंस भी देखेंगे दोनों एल्गोरिथम में डिफरेंस क्या है। ओके सर। इतना क्लियर है? आगे चलूं? यस सर। अब यहाँ पे लिखा है क्रिएट ए फॉरेस्ट इन सच अ वे दैट ईच ग्राफ इज अ सेपरेट ट्री। मतलब जितने भी कनेक्टेड ग्राफ आपके हों और जो डिस्कनेक्टेड ग्राफ हो उसको अलग कर लीजिए। तो आपके पास क्या हो गया, मोर देन वन ट्री हो गई। और मोर देन वन ट्री को हमने क्या कह दिया, फॉरेस्ट कह दिया। नाउ क्रिएट ए प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू का मतलब क्या है, वैल्यूज होगी विद द प्रायोरिटी दैट कंटेन ऑल द एजेस ऑफ द ग्राफ। और इसको तब तक चलाते रहेंगे जब तक हमारी क्यू एम्प्टी नहीं होगी। हम सबसे पहले क्यू में क्या होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है। क्यू में बेटा क्या लॉजिक लगता है, फर्स्ट कम सब फर्स्ट सर्व वाला लॉजिक होता है सर। तो सबसे पहली जो वैल्यू है उसी को रिमूव करेंगे। यस सर। इफ द फर्स्ट एज ऑब्टेन इन स्टेप 4, यानी जहां से रिमूव किया था, कनेक्ट्स टू डिफरेंट ट्री, एड इट टू द फॉरेस्ट फॉर कंबाइनिंग टू ट्री इनटू वन ट्री। नहीं तो क्या करोगे, डिस्कार्ड कर दोगे इसको। तो जब तक के कनेक्टेड एज नहीं मिलेगी तब तक आप डिस्कार्ड करते रहोगे। और अगर कनेक्टेड एज नहीं मिली तो दो अलग अलग फॉरेस्ट आपके क्रिएट हो जाएंगे। क्लियर है मेरी बात? ये बात क्लियर है बेटा? यस सर। भाई मान लीजिए ए ट्री और बी ट्री के बीच में कोई कनेक्टेड ग्राफी मतलब एज ही नहीं है, तो आप एज क्रिएट तो करोगे नहीं। पेंडेंट आपकी कट वर्टेक्स हो गई मान लीजिए, यस सर। तो दो चीज आपकी डिस कनेक्टेड हो गई यानी आइसोलेटेड हो गई। भाई उनकी कनेक्टिविटी आगे है पर वो पूरा आपस में कनेक्टेड नहीं है। नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, तो दो सेपरेट हमको फॉरेस्ट मिल जाएंगे। क्लियर है इतनी बात? यस सर। ये बहुत एक्सट्रीम केस होता है कि कनेक्टिविटी ना मिले, ठीक है, नहीं तो नॉर्मली कनेक्टिविटी मिल जाती है। तो अगर शब्दों में देखें तो इन द एल्गोरिथम वी यूज अ प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू का मतलब क्या है कि एफसीएफएस तो होगा लेकिन अगर उसमें वेट कम हुआ तो एक प्रायोरिटी अलग से ऐड हो गई। जैसे नॉर्मली सबसे क्या कहता है, क्यू में आइए, लेकिन अगर कोई महिला आ जाती है तो उसको क्या कहा जाता है, आप आगे चले आइए। तो अब महिला के साथ क्या लग गया, प्रायोरिटी लग गई। कोई एजेड आदमी आ जाता है, कोई बुजुर्ग आ जाता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, आप आगे चले जाइए। तो उनके साथ क्या लग गई, प्रायोरिटी लग गई। इसी तरह यहां प्रायोरिटी क्या है, मिनिमम वेट। वो प्रायोरिटी ले लेगा ओवर एनी अदर एज, तो वो क्यू में क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? इतना क्लियर है बेटा? यस सर। when the Kruskal algorithm terminates, जब खत्म होता है, the forest has only one component and forms a minimum spanning tree of the graph। मतलब जो एज कनेक्टेड नहीं है वही तो सेपरेटेड हुई, बाकी सब तो कनेक्टेड ही रहेगा। भाई बाकी सब तो कनेक्टेड रहेगा कि नहीं रहेगा? यस सर। तो द रनिंग टाइम ऑफ क्रुस्कल एल्गोरिथम कैन बी गिवन एज सेम एज प्रिम्स एल्गोरिथम। रनिंग टाइम दोनों का सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि ये दोनों एमएसटी निकाल रही है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री। और मिनिमम स्पैनिंग ट्री का यही एक मेन चीज होती है कि उसमें सारी चीजें आपस में
कनेक्टेड होती हैं। क्लियर है मेरी बात? यस सर। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो सर, रन टाइम में कोई दिक्कत नहीं सर। क्योंकि रन टाइम तो भाई दोनों का इक्वली होगी, जितनी एजेस बढ़ेंगी, जितनी वर्टिसेस बढ़ेंगी, उतना आपका एग्जीक्यूशन टाइम बढ़ेगा, यस सर, यस। उतना ही स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। क्लियर है बेटा? यस सर। इसको एग्जाम्पल से अगले क्लास में करेंगे, ठीक है? ओके सर। अभी आपके पास एक सरप्राइज आ रही होगी 11:45 पे। अभी 11:45 हालांकि हुआ नहीं है, जब हो जाएगा तो आपको आ जाएगी अपने आप। ठीक है, छोटी सी सरप्राइज है, सब लोग कर लीजिएगा, क्योंकि अब सरप्राइज कोई मिस नहीं करेगा। ठीक है बेटा? ओके सर। तो कल तक मैं आपको चौथा ट्यूट भी दे दूंगा मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है, जिससे कि आप वो सब अपना कार्यक्रम खत्म करिए जितनी जल्दी हो सके, और जितने क्वेश्चन होते हैं उतने करते जाइए। ठीक है बेटा? ओके सर। ठीक है, तो कल मुलाकात करते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।